जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लोग चलते हैं अभी मैथ्स की ओर। बिहार पुलिस फायरमैन में 27/3/2022 में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि आने वाले कुछ दिनों बाद मतलब 7 अगस्त से आप लोगों का एग्जाम है बिहार पुलिस का। और एकदम देखिए कितना आसान क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास 10th का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग अच्छा तरह से देखिए। एनसीईआरटी क्लास 10th का ही क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन कर रहा है एक वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर है किसके? वृत्त का परिमाप है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर कह रहा है, ठीक है। वृत्त का परिमाप किसके बराबर है? वृत्त के क्षेत्रफल पे। अब हमको वृत्त की त्रिज्या कह रहा है ज्ञात करने। एकदम आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा बताइए। एकदम जैसे कि नंबर आपको कह रहा है कि भाई तुम ले लो ये अपना नंबर, ठीक है। वृत्त का परिमाप क्या हो जाता है? 2πr, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अर्थात आर बराबर क्या बच गया? 2 इकाई, ठीक है। कोई मात्रक नहीं दिया, इसीलिए वृत्त की त्रिज्या का मान क्या हो गया? 2 इकाई। मतलब इतना आसान क्वेश्चन है, इससे और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था 27/3/2022 को पूछा गया था फायरमैन में, ठीक है। किसमें? फायरमैन में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, ठीक है। और दुकानदार इसे 3696 रुपया में बेचता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करे, ठीक है। मतलब कितने प्रतिशत का ये डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अंकित मूल्य कितना है? 4200, ठीक है। इसमें दुकानदार इसे बेचता कितना में है? मतलब सेलिंग प्राइस क्या है? 3696। दोनों का डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे तो हमको छूट मालूम पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, और उसके बाद ये हो जाएगा 11 में से 6 जाएगा 5। चलिए 504 रुपये का छूट कर रहा है, अर्थात 504 रुपया कितना पे छूट मिल रहा है भाई? 4200। 4200 में 504, इसको 100 से गुना कर दीजिए, आपको छूट प्रतिशत, प्रतिशत मतलब क्या? 100 होता है, छूट प्रतिशत मालूम हो जाएगा, ठीक है। और इसको काटिए, 42 से कम 42 बच गया 8, 8 पर 4 84, तो 42 दूनी 84, तो छूट प्रतिशत हमारा कितना आंसर आ गया? 12%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो क्या करना है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो बिहार पुलिस की तैयारी में लगे हैं या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एकदम आसान क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन तो और लॉलीपॉप जैसे कि एकदम क्वेश्चन पूछ रहा है दो पूरक कोण का योग कितना होगा? दो पूरक कोणों का योग, पूरक कोणों का योग कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। दो पूरक कोण का योग, तो ये तो सबको हम सबको पता है कि दो पूरक कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। दो पूरक कोण का योग कितना होता है? 90। और अगर इसी के जगह पे अगर समपूरक कहता कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो हम लोग क्या कहते? 180 डिग्री कहते। दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन हमको करा है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर हो। एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं बराबर हो, ठीक है, और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, तो वह आकृति कौन सी होगी? तो वह आकृति क्या हो जाती है? चतुर्भुज कह रहा है और समांतर चतुर्भुज कह रहा है। सन्निकट भुजा अगर बराबर है, दो सन्निकट भुजा एक दूसरे के बराबर है। सन्निकट मतलब क्या? एक दूसरे के बराबर है ये दोनों भुजा। ए बी सी, मतलब ए बी बराबर है बी सी के, ए बी बराबर बी सी है और समांतर है, तो कन्फर्म है कि यह, और दोनों विकर्ण भी इसका बराबर है। अगर दोनों विकर्ण भी अगर बराबर है, जैसे कि इसका विकर्ण का नाम हो जाएगा ए सी और दूसरे विकर्ण का नाम हो जाएगा बी डी, ठीक है। अगर सन्निकट भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो तो यह आकृति क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। एकदम आसान क्वेश्चन सब पूछा है, ठीक है। अगर ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन अगला दिया है आपके सामने में, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक आज का लगभग 5वां क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? श्रृंखला है 2, 5, 10, 17, 26, 37। ध्यान दीजिए, तो अगली संख्या कह रहा है क्या होगी? अगली संख्या आप सबको बताना है।
देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप लोगों से हल हो सके। एक दो क्वेश्चन टाइम किलिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए इसका अगली संख्या पहले सीरीज देखते हैं। इसमें +3 करेंगे तो 2 3 5, ठीक है। 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसमें 7 जोड़ेंगे 17, ठीक है। इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26, इसमें 11 जोड़ेंगे तो 37। सब में ध्यान दीजिएगा 2 2 प्लस हो गया, 3 में 2 जोड़े 3 2 5 2 7 2 9 2 11, तो इसमें 37 में कितना 13 जोड़ना है। कितना जोड़ेंगे 13, तो 37 में 13 जोड़िएगा तो 7 3 10 और 3 1 4 1 5, अर्थात अगली संख्या क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। यही हमारा क्वेश्चन था। इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन है अगर इस सेट में, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन है इसमें कह रहा है एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है। कितनी बार 40 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है। उछाल की संख्या है 40, ठीक है। उछाल की संख्या कितनी है 40। तथा कहता है मतलब तथा कहता है चित आता है। चित माने क्या हेड आता है। हेड आ रहा है 17 बार और उसके बाद कह रहा है पट आता है 23 बार, मतलब टेल कितनी बार आ रहा है। टेल आ रहा है 23 बार। क्वेश्चन है एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है, तो आप जानते हैं एक सिक्के के एक उछाल में कुल संभव परिणाम 2 होते हैं। 40 बार उछाला जा रहा है। कितना बार उछाला जा रहा है 40 बार, तो कुल संभव परिणाम यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो कहता है चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो चित्त आने की प्रायिकता, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है चित्त आने की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है, ठीक है। तो 40 बार उछाला गया तो चित्त आने की प्रायिकता तो उछाल की संख्या ध्यान दीजिएगा। उछाल की जो यहाँ पे प्रायिकता PE बराबर होता है NE/NS, मतलब कुल संभव परिणाम बट्टा घटना के अनुकूल परिणाम और बट्टे में कुल संभव परिणाम। तो कुल कितनी बार उछाला जा रहा है ध्यान दीजिएगा। कुल उछाला जा रहा है 40 बार उछाला जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो ये 17 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर देख लीजिए, आंसर आपका कंफर्म यही होगा, ठीक है। 17/40 है। तो इस तरह का क्वेश्चन एकदम आसान है। आप लोग रोज क्या करना है 10 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करिएगा या एक सेट रोज प्रैक्टिस करते हैं किसी भी गाइड से या किसी भी प्रैक्टिस सेट से, तो आपकी तैयारी निश्चित है और आपका एक सीट पक्का है। और लगातार वीडियो को वॉचिंग करते रहिए। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।